कभी कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब हम सुनाते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म चरित्र सुनाते हैं, उस दिन माताएं बहनें खुशी के मारे नाच नाच करके कहती हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैंने एक माई से कहा, नंद को आज आनंद भयो, तो माई चुप हो जाती है। मैंने कहा, संहिता ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नंद, उपनंद, वृषभानुवर ये सब उस समय के गोपों की उपाधियां होती थी। नंद राय की उपाधि किसको मिलती थी? जिनके पास 1 करोड़ दूध देने वाली गायें होती थी, उनको नंद राय की उपाधि मिलती थी। और जिनके पास 50 लाख गायें होती थीं, उनको वृषभानुवर की उपाधि मिलती थी। राधा जी के पिता थे वृषभानुवर। जिनके पास 9 लाख गायें होती थीं, उनको उपनंद की उपाधि मिलती थी। और जिनके पास 1 लाख गाय होती थी, उनको नंद की उपाधि मिलती थी। आज रामदेव बाबा के पास कितनी गायें हैं? उम्मीद नहीं है कि 1 लाख गाय भी होंगी। और संपूर्ण भारत में घी की सप्लाई दे रहे हैं। इतने बड़े सप्लायर्स हैं और दुनिया के पूंजीपतियों में उनका नाम आता है। कितना धन है। 1 लाख गाय भी नहीं, और पूरे भारतवर्ष में जिस दुकान में जाइए आप गाय का घी खरीद सकते हैं। जाने माने पूंजीपतियों में उनका नाम है। इस हिसाब से लगाइए कि जिनके पास 1 करोड़ दूध देने वाली गायें होंगी, वो दुनिया के कितने बड़े सप्लायर्स होंगे। उस समय बाबा नंद से भरकर दूध, दही, मक्खन, घी के सप्लायर्स कोई भी नहीं होंगे। कितना वैभव होगा उनके पास। 84 कोस की परिक्रमा है ब्रजमंडल की। इतना ऊंचा महल था बाबा नंद का कि 84 कोस की परिक्रमा करते हुए भी परिक्रमा करने वाले उस महल को देखते थे। इतना ऊंचा महल था। महल बहुत ऊंचा, वैभव भी बहुत अधिक, लेकिन आनंद नहीं उनके जीवन में था। आनंद कब हुआ? जब भगवान का दर्शन हुआ। नंद के आनंद भयो कब? जब कन्हैया लाल का दर्शन हुआ। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन मात्र से वह आनंद नंद को हुआ, जो आनंद दुनिया भर के वैभव को पाकर के भी आज तक नहीं हुआ था। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन से भी वह आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद सारी दुनिया को बेच करके भी कोई अपने घर में जमा कर ले पैसे, आनंद नहीं हो सकता। सारी दुनिया पर अधिकार प्राप्त करके भी वह आनंद नहीं मिल सकता, जो आनंद की भगवान के सगुण रूप के दर्शन से भक्त को प्राप्त होता है। और सगुण में जो निर्गुण समाया हुआ है, शाश्वत रूप तो वही है। उस रूप के दर्शन से कैसा आनंद होगा, कल्पना कर सकते हैं। नंद के आनंद भयो,
आज आनंद हुआ है। संसार में कहाँ आनंद है? संसार बनाने वाले के पास आनंद है। भगवान ने सब कुछ तो संसार में दे दिया, सब कुछ तो संसार में भर दिया, लेकिन एक चीज को अपने पास रख लिया। भगवान ने सब कुछ दे दिया हम लोगों को, भगवान ने सब कुछ दे दिया संसार को, लेकिन एक चीज रख लिया अपने पास, वही चीज है आनंद। लो, सब कुछ तुम अपने पास रखो, लेकिन आनंद मैं अपने पास रखूंगा। यदि आनंद पाना हो तो मेरे पास आ जाना, और दुख भोगना हो तो संसार में लग जाना। यदि आनंद भी दुनिया में ही छिड़क देते तो दुनिया के लोग तो दुनिया में ही मस्त हो जाते, कभी भगवान की याद ही नहीं आती। अपनी याद दिलाने के लिए भगवान ने एक चीज को अपने पास रख लिया। अरे सब कुछ तुमको दे दिया, सब कुछ संसार में भर दिया, बस अपने पास एक ही चीज, लेकिन वही एक चीज इतना महत्वपूर्ण है कि सारी चीज के मिलने पर भी आदमी का मुंह कभी प्रसन्न नहीं होता है। नंद ने जब भगवान को देखा तब आनंद भयो, नहीं तो इतना सब कुछ होने पर भी आनंद नहीं था। दासियों के द्वारा महाराज दशरथ को पता चला कि आपके घर में बड़ा ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। सगुन रूप के दर्शन का आनंद देखिए। अच्छा बालक का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ समझ गए गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से हमारे घर में भगवान का अवतार हुआ। जाकर नाम लिए शुभ होई, मेरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सामान्य पुत्र के जन्म से आनंद होता है, और भगवान जिसके अंदर प्रकट हो जाए, भगवान के दर्शन से ब्रह्मानंद होता है। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत जी से कहा, आज कोषागार का दरवाजा खोल दो, लुटा दो सारी दुनिया को सब कुछ। मंत्री ने कहा, महाराज आप पागल तो नहीं हो गए? जिस कोष को संग्रह करने में रघुवंश के कितने राजे ऊपर चले गए, और आपकी भी उम्र लगभग 9000 वर्ष बीत रही है। आप भी सारे जीवन कोष को ही जमा करने में लगे हुए हो। आज क्या हो गया? क्या इस बालक को देखकर आपके मन में हो गया जो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो? बहुत मुश्किल से इस खजाना को भरे हो और आज इस खजाना को लुटा रहे हो, क्या बात है? महाराज दशरथ ने कहा, जब तक असली नहीं मिला था तब तक नकली को जमा कर रखा था, अब असली मिल गया इसलिए नकली को लुटा रहा हूं। असली खजाना तो हमारे घर में था, असली खजाना जब तक नहीं मिला था तब तक नकली को बटोर रहा था। असली मिल गया, अब नकली को रखने से क्या फायदा? लुटाओ सब, लुटा दो सब। आप लोग भी लुटा देंगे। नहीं देखे हैं अब तक, नहीं दर्शन हुआ है अब तक। धीरे धीरे मैं बतलाऊंगा कैसे देखेंगे। नहीं देखे हैं, इसीलिए कंकड़ पत्थर को दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। जिस दिन थोड़ा भी झलक देख लेंगे उस दिन दोनों हाथों से दुनिया को लुटा देंगे, अपने आप को भी लुटा देंगे। हमें शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। उस आनंद को लेने के लिए शरीर की भी कोई जरूरत नहीं, केवल निग्रहित मन चाहिए, निग्रहित चित्त चाहिए। लुटा दो सब कुछ। महाराज दशरथ सब कुछ लुटा दिया। लूटने वाले सोना चांदी हीरा जवाहर लूट लूट करके गट्ठर बांध लिया
बांध बांध करके माथे पर रख लिया। सारे लुटेरे महाराज दशरथ के खजाना को लूट करके अपने माथे पर रख लिया और माथे पर रखकर मन ही मन सोचता है, हम इतना सा खजाना माथे पर रखकर इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, और एक आदमी ने इतना बड़ा खजाना लुटा दिया है और हमसे भी ज्यादा आनंद में वह बैठा हुआ है। हमारे माथे पर तो 40-50 किलो सोना चांदी हीरा जवाहर है, तो हम इतने खुश हो रहे हैं, और ये आदमी जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को इतना खजाना लुटा दिया, वो क्या देख करके हमसे भी ज्यादा आनंद में बैठा हुआ है। उस दशरथ को क्या मिल गया, क्या देख रहा है जो हमसे भी ज्यादा आनंद में वह झूम रहा है। तो जिसको देख करके इतना लुटा करके भी वे आनंद में बैठा हुआ है, एक बार उस दृश्य को हम लोगों को भी देख लेना चाहिए। सारे लुटेरे माथे पर सोना चांदी हीरा जवाहर लेकर महाराज दशरथ के भवन में गए और देखने लगे। क्या देख देख करके महाराज दशरथ आज आनंदित हो रहे हैं। जैसे ही भगवान के सुंदर सलोने रूप का दर्शन हुआ, तो जिन्होंने सोना चांदी हीरा जवाहर को लूट कर माथे पर रखा था, उन्होंने भी दूसरे को लुटा दिया। जिन पावा तिन्हु नहीं रखा, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। जिन्होंने उस खजाना को पाया, उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, अब तो लुटाने की होड़ लगी हुई है। ये दर्शन होने पर तो लुटाने की होड़ लग जाती है, लूटने की होड़ नहीं रह जाती। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें मंच पर से तो कर लेते हैं। हमने ध्यान में देख लिया, हमको यह मिल गया, हमको वह मिल गया, हमको वह मिल गया, ऐसा कहने से होगा? आपका व्यवहार बतलाएगा। जब तक समाज से लूटने की भावना मन में है, तब तक यह सिद्ध होता है कि भगवान के आनंद को आपने नहीं लूट पाया है। जिन्होंने उस आनंद को लूटा है, वही दुनिया के वैभव को लुटा लुटा करके आनंदित होता है। वह आनंद जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन केवल लुटाने में आनंद आएगा।